सो भाई काफ़ी लोगों की क्वेरी आई है कि भैया क्या हमें जो करेक्शन विंडो ओपन है दिल्ली यूनिवर्सिटी CSCS की, उसके अंदर हमारी जो क्लास 12 की मार्कशीट है उसको ओरिजिनल मार्कशीट को अपलोड करना है, या फिर जो डिजी लॉकर वाली है या फिर जो स्क्रीनशॉट हमने अपलोड किया है वो चल जाएगा। सो देखिए, इसके ऊपर मैं अपना आंसर दूं उससे पहले हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन ब्रांच है उन्होंने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है एक वेबिनार के अंदर, उसको समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट, आप चेंज कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और एलोकेशन के बाद अगर कॉलेज क्वेरी रेज करता है तो आप उस समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें भेज दीजिए। अच्छा है। इन एनी अभी केस करते हैं। इन एनी केस हम आपका डिजी लॉकर से सीबीएसई की तो मार्कशीट हमारे पास इन एनी केस डिजी लॉकर से आ ही जाती है, तो वो मार्कशीट तो हमारे पास आ ही जाएगी। अगर आप कर सकते तो आप चेंज कर लीजिए। सो देखिए, जैसा कि आपने सुना दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने बोला कि कर दो अगर आपके पास है तो। वो हर कोई बोलता है, क्योंकि जो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास क्या होता है, इस वीडियो में आपने सुना भी कि कुछ डेटा सीबीएसई का जैसे डेटा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आ ही जाता है। तो वो आपका जो भी कुछ सर्च करके रोल नंबर वगैरह देख लेंगे। तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपने डिजी लॉकर वाली डाल भी रखी है तो भी चल जाएगी, स्क्रीनशॉट भी वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन कई कई ऐसे बोर्ड होते हैं जहां पे क्या होता है कि डेटा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ शेयर नहीं होता और आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया। एंड यहाँ पे कॉलेज के जो टीचर हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है स्क्रीनशॉट एडिटेड है या क्या है, उसको शक हो जाता है, इस चीज पे डाउट हो जाती है। एंड 99% केस में भले डाउट हो या ना हो, वो स्क्रीनशॉट अगर उनको सीबीएसई से अलग है या किसी भी बोर्ड का है या फिर सीबीएसई वाले को भी वो बोल देते हैं, क्योंकि कल को अगर कुछ गलत चीज होती है तो उनके ऊपर आता है कि भैया ये तो स्क्रीनशॉट था, आपने इसको अप्रूव कैसे कर दिया। तो जब आप प्रैक्टिकल बेसिस पे जाते हैं तो स्क्रीनशॉट को तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते, चाहे किसी भी बोर्ड का हो। हाँ, डिजी लॉकर वाली आपकी चल जाती है। एंड अगर आप एक ही बारी में चाहते हो कि क्वेरी रेज ना हो, जैसा कि इस वीडियो में बताया था कि अगर कॉलेज को जरूरत महसूस होती है तो वो क्वेरी रेज करेंगे, देन आपको ओरिजिनल देनी पड़ेगी। तो क्वेरी रेज का क्या सिस्टम होता है, लेट्स से कि एक कॉलेज है रामजस कॉलेज, उसके अंदर एक टीचर बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं आपने एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर रखा है अपने क्लास 12 के मार्क्स का। उनको लगा कि नहीं भाई मैं स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे को ओरिजिनल ही चाहिए। देन वो क्वेरी रेज करेंगे, आपके पोर्टल में एक क्वेरी दिखेगी। एंड जब तक आप उस क्वेरी के ऊपर ओरिजिनल अपलोड नहीं करेंगे तो आपके एडमिशन प्रोसेस को होल्ड पे रख दिया जाएगा। एंड अगर आपने विद इन स्पेसिफाइड टाइम, उसमें टाइम लिखा होता है 24 घंटे 48 घंटे, उसको भी आपने एक्शन नहीं लिया तो आप लोगों का फॉर्म जो है वो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इस फालतू के घनचक्कर से बचने के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर ओरिजिनल है तो अपलोड कर दो, ओरिजिनल नहीं है तो सेकंड स्टेप पे रखो कि आप अपनी डिजी लॉकर की एटलीस्ट डाल रहे हो। क्योंकि स्क्रीनशॉट वाले को आज नहीं तो जब आप लोगों की वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स में, अभी 15 तारीख या 16 तारीख के आसपास जब कट ऑफ आएगी, उस टाइम पे ही वो लोग बोलेंगे नहीं भाई स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, आप डिजी लॉकर की दो या फिर अपनी ओरिजिनल वाली दो। तो आई थिंक अब आपकी डाउट क्लियर होती है कि कोशिश करो, अगर है तो आप ऑफलाइन वाली या जो फिजिकल वाली है उसको स्कैन करके डाल दो। करेक्शन विंडो 4 तारीख तक खुली हुई है। अगर नहीं है तो डिजी लॉकर भी डाल दो, उससे भी एडमिशन कैंसिल नहीं होना है आपका, लेकिन स्क्रीनशॉट से दिक्कत हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट आप किसी भी बोर्ड से हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट डालने से आप लोग बचो, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोगों की क्वेरी सोल्व हुई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी प्रेफरेंस सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत आ रही है और आप 1-on-1 सेशन चाहते हैं जहां पे आप बताओगे यार मेरे को यूपीएससी करना है, मेरे मार्क्स ये बने हुए हैं, इंटरेस्ट किस में है, मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप चाहते हैं कि एक प्रेफरेंस सीट आपकी बने, तो आप ड्यूबडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे 1-on-1 सेशन होते हैं जहां पे आप लोग जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो एंड अपनी प्रेफरेंस सीट स्क्रीन शेयर करके बनवा सकते हो। बिल्कुल 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं यार कि जो बाकी काउंसलिंग सेशंस आप लोग ले रहे होगे ना, वो ग्रुप काउंसलिंग सेशंस होते हैं। एक बार इंक्वायरी कर लेना कि एक ही में 50, 100, 200 बच्चों को घुसा करके एक बार बता दिया जाता है कि इसको ऊपर कर लो नीचे कर लो। लेकिन हम लोग 1-on-1 काउंसलिंग सेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि 100 बच्चों को अगर एक साथ लेके आएंगे ना एक ही मीटिंग सेशन में, तो उसमें उनकी क्वेरीज किसी की भी सोल्व नहीं होनी ढंग से, कोई शर्माते हुए कुछ नहीं पूछेगा, किसी को पूछने का मौका नहीं मिलेगा। तो 1-on-1 हम लोग करते हैं। तो आप लोग काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हो और डायरेक्टली अगर आपको खुद से प्रेफरेंस सीट बनानी है और लिस्ट देखनी है कॉलेजेस की कोर्स वाइज, वो फीचर भी अवेलेबल है ड्यूबडी ऐप पे, जाओ आप लोग यूज करो। एंड कैसा लगा आपको ये फीचर वो भी जरूर बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर क्या इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपकी डाउट सॉल्व हुई हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अप टू द पॉइंट एंड ऑफिशियल अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। थैंक यू।